सबसे ज़्यादा गन कल्चर में पंजाब में गाने गाया मनकीरत औलख ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप किसी को नॉइस करके किसी को उठाते हो सुबह तो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वी थिंक दैट कि ये जो स्पीकर है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पर हमारी ऐसी जजमेंट्स पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर चल रहे हैं, आजू बाजू लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो जाके बोल नहीं सकते। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल है, अगर कोई जाके बोला उसको मारा गया। ये धर्म नहीं है, भगवान कोई ऊंचा नहीं सुनता, ठीक है ना। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ये बातें हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं। विदाउट परमिशन किसी भी धार्मिक आयोजन में आप चले जाओ, वहाँ पे डीजे यूज हो रहे हैं हाई वॉल्यूम पे, ठीक है ना। आप रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहा है, इतनी जोर जोर से हॉर्न मार रहे हो, पीट रहे हो, पटाखे डाल रहे हो बुलेट पे, सो टोटली न्यूसेंस है ये। दिस इज नॉट आवर कल्चर। कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, क्योंकि कोई आप नहीं बोल पाओगे तो हम बोलेंगे आपकी जगह पे, तो आप जब मर्जी आओ। बच्चा स्पेशली कंप्लेंट डीजीपी को चले गई है, सबको चले गई, क्यों मैं जलंधर पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये जुलूस ये वो किसने बताया? ये किस धर्म में लिखा है? ये बताओ मेरे को। ये अपनी बनावट है और शो ऑफ स्ट्रेंथ है, शो ऑफ पॉलिटिक्स है, और कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लीडर को खुश करने की बातें हैं कि मेरे पास इतने बंदे हैं। दिस इज नॉट द रिलीजन। आई हैव द राइट टू से नो। यू डोंट मेक मी टू लिसन एनीथिंग व्हाट यू वांट। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा। जब हमने प्रकृति माँ की गोद में जन्म लिया तो प्रकृति माँ ने हमें कितना कुछ दिया, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? प्रदूषण। ना जाने कितने किस्म का प्रदूषण, जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। उनमें से एक है नॉइस पोल्यूशन, जिसे कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने प्रयास किए। कुछ लोग असफल रहे तो कुछ सफल भी रहे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए अचूक असफल प्रयास किए। जब तक वो सफल नहीं हुए तब तक वो प्रयास करते रहे। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर MP सिंह जी, जो केमिस्ट्री के गुरु हैं और साथ ही अपना NGO भी रन कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते महिमा। मैं वंदे भारत देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी प्रणाम, सत श्री अकाल सबको। और सर्वप्रथम हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगी कि इतने सारे टाइप से पोल्यूशन के, नॉइस पोल्यूशन ही आपको क्यों लगा कि मुद्दा उठाने वाला है? बेसिकली जो नॉइस पोल्यूशन है ना, देखो आप पेड़ लगा रहे हो, पौधे लगा रहे हो, उसमें ज़्यादा किसी को इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पीपल लाइक दैट कि आप लगाओ, है ना। बट जो अर्बनाइज कल्चर हो रहा है आजकल, जैसे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो उसके साथ हमारी नॉइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है डे बाई डे। तो मेरे को जो लगा, इससे बहुत ज़्यादा लोग विक्टिम हैं, बहुत ज़्यादा लोग, इवन एनिमल्स, पढ़ने वाले बच्चे, बुजुर्ग लोग, बहुत ज़्यादा। पर इसके ऊपर बोलना सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। धार्मिक स्थानों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ इसको बोलना, और लोगों को तो समझ नहीं है ज़्यादा। सही बात बताऊँ, देखो ये इशू पुराने ज़माने में कबीर साहब जब मुगल होते थे हमारे यहाँ पे, वो भी उस समय इस चीज़ की एक फाइट कर रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने तब एक वाणी में एक पंक्ति आती है जिसमें बोला हुआ है, कबीर मुला मुनारे क्या चढ़े साईं ना बहरा हुए, जे कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। तो उस समय भी ये चीज़ें थी। अगर आप देखो, इसको हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं लाउड स्पीकर को बेसिकली, कि ये अगर ये नहीं है तो धर्म नहीं है। कहने का मतलब है कि वी थिंक दैट कि ये जो स्पीकर है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पर हमारी ऐसी जजमेंट्स पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। स्पीकर वगैरह, ठीक है जी, ये लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, इसकी प्रॉपर परमिशन होती है। आप कोई भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर चल रहे हैं, आजू बाजू लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो जाके बोल नहीं सकते। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल है, अगर कोई जाके बोला उसको मारा गया, उसको पीटा गया, क्योंकि वो धार्मिक स्थान है। यस, दे थिंक वी हैव द राइट। हम यूज कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स आर टोटली रॉन्ग। उनके ऊपर FIR बनती है जो इलीगल यूज कर रहे हैं 188 की। सो मैं कहना चाहूँगा रूल बदल गए हैं। 2019 में मैंने एक रिट डाली थी, जो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आई पंजाब में। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने, देखो जी, मैं खुद विक्टिम था इसका, नॉइस पोल्यूशन का। सो मेरे को लगा इस पे काम करना चाहिए। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी इवन दैट टाइम,
ओके। तो मैं एक धार्मिक स्थान को जाकर रिक्वेस्ट करता था कि आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, सुबह 4-5 बजे लग जाती है, तो काइंडली इसको बंद करिए, जी। हमारा सोने का टाइम है वो, क्वालिटी टाइम ऑफ स्लीप है वो। ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप किसी को नॉइस करके किसी को उठाते हो सुबह तो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो लोग सुनते ही नहीं है, लोग कहते हैं नहीं धर्म हमारा साथ में है, ये धर्म नहीं है, भगवान कोई ऊंचा नहीं सुनता, ठीक है ना। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ये बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं इन बातों में भी, तो हमें समझना पड़ेगा जो भगवान है वो आपके दिल के अंदर है, वो शांति प्रिय है, नॉइस पसंद नहीं करता। आप ऊंची ऊंची डीजे ले लेके लगे हुए हैं, आजकल कल्चर आ गया देखो, विदाउट परमिशन। किसी भी धार्मिक आयोजन में आप चले जाओ, वहां पे डीजे यूज हो रहे हैं जी। हाई वॉल्यूम पे, और आप वहां बुजुर्ग बैठे होंगे ना, 90-90 100 डेसिबल पे वो चल रहे होंगे, उनके कान से हार्ट पे आवाज जाती है, ये देख लो। और कई लोग ऐसे हैं जो शादियों में जाते हैं, हाई वॉल्यूम में बैठे रहते हैं, बाहर आते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है। लॉट ऑफ केसेस आर देयर। प्रेग्नेंट वुमन अगर चली जाए वहां पे उसको प्री क्लैम्शिया की प्रॉब्लम हो जाती है हाई वॉल्यूम में। तो ये लोगों को कौन समझाए, लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। धर्म जुड़ा हुआ, आस्था जुड़ी हुई है, गलत आस्था जुड़ी हुई है, और लोग बोलने से भी डरते हैं। बोलने से डरते हैं क्योंकि धर्म जुड़ा हुआ है, पर मैं नहीं डरता, जी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। जो है सो है, हमने मनुष्यता के लिए काम करना है बेसिकली, है ना। धर्म क्या है बेसिकली, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, है ना। धर्म ये है, और हमने धर्म का क्या इशू बना दिया। कोई बच्चा पेपर के दिन है, कट थ्रोट कंपटीशन है जी। ये तो है नहीं उसने 3-4 घंटे पढ़ना, उसको 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसको एक अच्छी नींद चाहिए, और हमने घर के साथ उसके धार्मिक आयोजन रखा होता है। कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो बच्चा बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो मतलब हम उस बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ऊंची आवाज चाहिए बस। क्या भगवान मिला किसी को ऐसे? टेल मी दैट, मिला किसी को? हाँ, अगर आप मनुष्यता के लिए काम करो, आप दिल में किसी के लिए दर्द लेके चलो, तो शायद भगवान मिल जाए, मेरे को तो ये लगता है। सो मैं इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा रिजिड हूँ। आई स्ट्रांगली कंडेम इफ somebody is using this type of high volume speakers and all that. बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रेशर हॉर्न्स, आप प्रेशर हॉर्न लगा के धार्मिक स्थान पे मत्था टेकने जा रहे हो, व्हाट इज दिस? ठीक है ना। आप रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहा है, इतनी जोर जोर से हॉर्न मार रहे हो, पीट रहे हो, पटाखे डाल रहे हो बुलेट पे, सो टोटली न्यू सेंस है ये, दिस इज नॉट आवर कल्चर। सो मैं चाहूँगा कि लोग इसके लिए अवेयर हों, कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, क्योंकि कोई आप नहीं बोल पाओगे तो हम बोलेंगे आपकी जगह पे, तो आप जब मर्जी आओ। बच्चा स्पेशली, कोई स्टूडेंट, किसी को दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, हमारी एनजीओ बैठी है, हमें कॉन्टैक्ट करो, फिर टॉक टू द कमिश्नर। एंड सर, राइट नाउ यू आर लिविंग इन पंजाब, है ना। Yes, yes. सो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा कर रही हैं, नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है उनसे? देखो बेसिकली तो जितने भी ये रिलीजियस एक्टिविटी है, प्लस शादी ब्याह है, पैलेसेस हैं, दे आर डूइंग दैट। परमिशन नहीं लेते ये लोग, सबसे बड़ी बात। परमिशन का तरीका क्या है, जो नई रिट आई है, नया रूल आया, उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिलेगी डीसी या एसएसपी से या कमिश्नर से। परमिशन कोई दे ही नहीं सकता, जनरली परमिशन है ही नहीं, ये इलीगल बचते हैं। ठीक है। हर जगह पे इलीगल बचते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो परमिशन आप लेने जाओगे, परमिशन दे ही नहीं सकता कोई, सिर्फ 15 दिन की परमिशन है पूरे साल, उससे ज़्यादा परमिशन नहीं है। तो आप कहीं भी टॉप ऑफ चले जाओ, एवनी प्लेस, कोई भी धार्मिक स्थान है, वहाँ पे देखो टॉप ऑफ पे लगा हुआ है, ये सब हॉर्न लगा रखे हैं, 4-4 हॉर्न लगा रखे हैं इलीगल, है ना। उसकी कोई स्पेस ही नहीं है। व्हाई टू पीपल आर डूइंग लाइक दैट? 15 days लाइक फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस और पर्टिकुलर एरिया। 15 दिन की पूरे साल में आपको परमिशन मिलती है बस, एक पर्टिकुलर, वो भी लिख के देना पड़ता है आप कितने डेसिबल पे बजाओगे, और वो भी हॉल के अंदर, बाहर नहीं। ये टॉप पे जो लगे ना, देखो मैं चाहूंगा पंजाब में एक योगी कल्चर आए। क्यों मैं योगी जी की सिफत कर रहा हूँ? योगी जी जब आए ना उधर, योगी जी ने सारे स्पीकर इकट्ठे करा दिए। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हर धार्मिक स्थान को, ठीक है, कि भाई अपने टॉप वाले स्पीकर उतार दो। देखो स्पीकर आपको लाउड है आपके अंदर, और एक पर्टिकुलर डेसिबल में, ठीक, आप यूज कर सकते हो उसको, ये नहीं कि यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पर एक पर्टिकुलर डेसिबल के अंदर, एक क्लोज रूम के अंदर, ठीक है जी। आप बाहर ओपन स्पीकर लगाने की परमिशन कहीं नहीं होती, पर हम लोग क्या करते हैं, यार टॉप स्पीकर लगा देते हैं। अगर आप कंप्लेंट करो तो पुलिस डरती है, धार्मिक मसला कहीं सेंसिटिव इशू ना बन जाए। सिर्फ धार्मिक स्थानों पे नहीं हम कह सकते, क्योंकि पंजाब में यू नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन कल्चर एंड ऑल दैट थिंग्स, ड्रग्स एंड ऑल, बिल्कुल, और उनको काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और बड़े बड़े गाड़ियों में आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम चल रहे होते हैं, और कोई कहता भी नहीं क्योंकि सब डरते हैं, सिंगर्स की पहुंच बहुत ज्यादा है। सो इस बारे में आप क्या? नहीं, हम देखो, मैं सबसे ज्यादा गन कल्चर में पंजाब में गाने गाए मनकीरत औलख ने, है ना जी, और मैंने उसकी भी कंप्लेंट डाली है, पर अभी तक एक्शन कोई नहीं है। मेरे को ये नहीं समझ आता, बड़े लोगों पे कानून नहीं चलता, छोटे लोगों पे कानून चलता है। बिल्कुल।
आम आदमी की सरकार में कानून चलता है, बड़े लोगों पे नहीं चलता। ये शायद चलाना ही नहीं चाहते अधिकारी। मेरे को अभी तक समझ नहीं आई, मेरी कंप्लेंट डीजीपी को चले गई है, सबको चले गई, क्यों जलंधर पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? कपूरथला पुलिस ने सिंगा पे 1 मिनट में उसने पे पर्चा कर दिया, कारण उसने भी गन कल्चर पे गाना गाया था, वायलेंस पे गाना गाया था। तो मैं सिंगरों को ये बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट यू पीपल, है ना, आप अच्छे गाने गाओ, ठीक है, क्योंकि गैबनर की एक थ्योरी है कि रिपीटिवली जो आप सुनते हो ना वो आपकी हैबिट में आ जाता है। बिल्कुल। आजकल बच्चे यूट्यूब लगा के आपको सुन रहे हैं, गन कल्चर है, इवन मेरा बेटा मांगता पापा गन ला दो गाने सुन सुन, तो मेरे को लगा यार आई हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के बच्चे मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल। सो दिस मस्ट बी देयर। आपको जब मैं एक बात वंदे भारत के सामने 24 आवर के सामने कहना चाहूँगा, जब आप नेचर के लिए काम करते हो, नेचर आपके साथ खड़ी होती है। बस मैं आपको बता दूँ, आपको आंखें बंद करके मुंद के कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं होती, आप नेचर के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो। मेरे को वो भी कॉल आते थे जब रात को स्टंट डाले हुए बुजुर्ग मेरे को फ़ोन करते थे, बेटा हमें नींद नहीं आ रही, बाजू में एक स्पीकर चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं, तो मैं उसको भी बंद कराता था, पर्टिकुलर एरिया के एसएचओ से बात करता था, एसीपी से बात करता था। तो व्हाई नॉट द पीपल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम फॉर द अदर पीपल, है ना, कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि कोई बंदा बुजुर्ग कोई परेशानी में है, कोई बच्चा पढ़ रहा, वो रात को पढ़ रहा है, उसको आप मान लो कहते हैं हमारा 1 दिन का प्रोग्राम है जी, आप गलियां बंद कर देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली ये जुलूस, ये वो किसने बताया, ये किस धर्म में लिखा है, ये बताओ मेरे को। ये अपनी बनावट है और शो ऑफ स्ट्रेंथ है, शो ऑफ पॉलिटिक्स है, और कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लीडर को खुश करने की बातें हैं कि मेरे पास इतने बंदे हैं। दिस इज नॉट द रिलीजन, पहले इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। आप इसको धर्म दिखा रहे हो, धर्म तो निम्रता है, धर्म तो शो ऑफ स्ट्रेंथ है ही नहीं, शो ऑफ ईगो है ही नहीं, पर आप तो बड़े बड़े ये धार्मिक स्थान करके ये करके। सो मैं कहना चाहूँगा धर्म है दयालता, ठीक है, आपको हक है हर तरह की दयालता करने का, वो करो। कोई आपके लिए परेशानी चल के आए, मैं भी ऐसे ही गया था, मैंने धार्मिक स्थान वालों को बड़े प्यार से बेनती की थी, नहीं सुनी थी, मैं हाई कोर्ट पहुंच गया, स्पीकर उतार दिया उन्होंने, क्या फ़ायदा हुआ? सो लॉ इज़ लॉ, मैं ये कहना चाहूँगा। अगर किसी को दिक्कत आती है, लॉ की आप हेल्प लो, लॉ बहुत सख्त है। मैं पंजाब में कम से कम 6-7 लोगों की ऐसी रिट डलवा चुका हूँ हाई कोर्ट में, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई टेल यू दैट मेरा मिशन है कि मेरे पंजाब के बच्चे और बुजुर्ग इस चीज़ के विक्टिम कभी भी ना बने। डेफिनेटली जी, किसी एक को स्टैंड लेना ही पड़ता है, डेफिनेटली, और आपने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग आया था चोरनी, उस पे विवाद चल रहा था, उस विवाद का क्या हुआ अभी तक? देखो, मैं मरहूम गायक के किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पहले बात ये समझनी पड़ेगी। आई रिस्पेक्ट द गायक एंड सिद्धू मूसेवाल जी एंड ऑल। देखो बात क्या है, मेरा एक मिशन है बिल्कुल अगेंस्ट गन कल्चर, कोई भी हो, मेरे घर वाला कोई गाना गाएगा तो मैं उसके भी खिलाफ, ठीक है। सो मैं किसी भी सॉन्ग के कंटेंट के खिलाफ हूँ, किसी सिंगर के खिलाफ नहीं हूँ। ये सिंगरों को भी समझना पड़ेगा कि आई एम ऑन द मिशन, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। मेरे को कई थ्रेट भी आया तब, है ना, तो गवर्नमेंट ने तब कुछ देर के लिए मेरे को सिक्योरिटी भी दी, पर सिक्योरिटी भी हरासमेंट वाली थी। 4 घंटे के लिए आता था, गनमैन चला जाता था, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, आई वांट टू से द गवर्नमेंट, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप लॉ को अच्छे से लगा दो। बिल्कुल, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, पुलिस जो है ना। अब परसों चौथ डीजीपी साहब को देखो हाई कोर्ट से क्या बोला गया, आप बेअसर हो, वो दिख ही रहा है। इतने दिन से मेरी कंप्लेंट पड़ी है, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। मैंने मार्च में हैप्पी रायकोटी का सॉन्ग आया था जो फोटोशूट, उसमें उसने गन कल्चर शरेआम, अभी भी यूट्यूब खोलो उस पर चल रहा है, कोई एक्शन ही नहीं। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप एक्शन करोगे तो सरकार है ना, सरकार तो एक्शन के लिए बनी है। आप एक्शन करो ना, बोलो बदलाव है, कौन सा बदलाव है? पिछली सरकार में डीजीपी को ट्वीट कर दो, रिप्लाई आता, तब तो वो भी नहीं आता, ठीक है ना। सो गवर्नेंस इज, वेयर इज गवर्नेंस? आई वांट टू से दैट गवर्नेंस तो दिखे ना कहीं, हम लोग को गवर्नेंस देखे, हम बोलेंगे अच्छी सरकार है, हम ही बोलेंगे। आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, आई एम रनिंग एनजीओ फॉर द सोशल वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे को सरकार की मदद चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। सर, जैसे आपने अभी कहा कि आपको थ्रेट भी आते थे, तो जब आपने ये शुरू किया, अवेयरनेस आपने ये देनी शुरू की नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ, और आप बड़े बड़े सिंगर्स के खिलाफ बोलने लगे, ठीक है, सामने जो भी अधिकारी आते थे उनको कहते थे, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आपको फेस करनी पड़ी? देखो महिमा, क्या होता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लोग तब मुझे बेवकूफ़ी कहते थे, टू बी फ्रैंक, ठीक है, कि ये क्या धार्मिक स्थानों के खिलाफ बोल रहा है, ये है वो है। पर क्या होता है कि क्रांति एक बंदे से शुरू होती है, धीरे धीरे उसकी क्रांति की जो हीट होती है ना, वो सबको मेल्ट कर देती धीरे धीरे। आज मेरे साथ एक पूरा ग्रुप बन गया, मेरे साथ दोस्त है, इवन पंजाब, बठिंडा, लुधियाना, हुशियारपुर, हर जगह लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनको कहीं कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोई किसी तरीके की मॉरल हेल्प चाहिए, आई एम देयर ऑलवेज।
अगर मेरे को किसी और ज़िले के एसएसपी से भी बात करनी मैं वो उनके लिए वो भी करता हूँ कि वाई नॉट। ठीक है, तो एक से एक जुड़ के हम बहुत ज़्यादा ताकत में आ गए। नो डाउट स्टार्टिंग में मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इवन मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे, जो कौन सी मिशन पे चल पड़ा, व्हाट इज़ दिस, ये तो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं जी। ठीक है ना। जब हम छोटे थे हमें अवेयरनेस नहीं थी, अब हम पढ़ लिख के थोड़े अवेयर हो गए हैं तो हमें समझ आ गई है कि नॉइस हमारा एक विषय है, हमें सुनना है तो सुनेंगे, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, किसी का हक नहीं बनता, किसी का हक नहीं, जबरदस्ती नहीं सुना सकते। ये जजमेंट में बोला गया, आई हैव द राइट टू से नो, यू डोंट मेक मी टू लिसन एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, जबरदस्ती आप किसी के कानों में कुछ नहीं डाल सकते, उसका राइट है उसने सुनना है कि नहीं सुनना। तो ये स्ट्रगल तो मेरे को पाथ पे चल के करना पड़ा, बट मेरे को इतना पता है कईयों की दुआएं मिलती थी, जिनके मैं काम आता था ना, उनकी दुआएं मिलती थी। मैं फिर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप कुदरत के लिए काम करो, कुदरत आपके लिए काम करेगी 100%। और जैसे कि मैंने मेंशन किया सर, समाज सेवी भी है, सर का एनजीओ भी है, तो सर एनजीओ के बारे में आप बताइए। देखो मेरा जो एनजीओ उसका नाम है मिशन 16213, और ये वो रेट नंबर है जो हाई कोर्ट में डाली गई थी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन से हाई कोर्ट की जो आई, उसी डायरेक्शन पे मैंने ये मिशन बनाया था और उसके ऊपर भी मैंने काम किया। और मेरे को जलंधर के एक डीसी साहब होते थे वरिंदर शर्मा जी, मैं आज भी उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया था इस मिशन में। बहुत कम डीसी ऐसे होते जैसे वरिंदर शर्मा जी थे जिन्होंने मेरे इस मिशन पे सपोर्ट किया था। या एक ऑफिसर हैं, मैं उनका नाम बोलूँगा, मिस्टर अरुण सैनी, आज भी वो विजिलेंस में है, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को बोला था कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आई विश के तेरे जैसे लोग ऐसे समाज में चाहिए जो इसके ऊपर काम करें। तो देखो ना, पीपल वांट टू डू दिस, ऑफिसर वांट टू डू दिस, पर हम लोगों का कल्चर कैसा आजकल, हम धर्म के नाम से लोगों को डरा रहे हैं, जबकि धर्म तो एक दूसरे से प्यार बढ़ाने से है, एक दूसरे की डिफिकल्टी समझने से है। आज आप किसी भी धार्मिक स्थान के पास चले जाओ, किसी का कोई फंक्शन है, वो गली बंद करके बड़े बड़े डीजे लगा के कर रहा होगा, उसको बोल के देखो, वो लड़ने को आ जाएगा, जबकि वो गलत है। वो धर्म के नाम पे डराते हैं, वो धर्म के नाम पे भी, वैसे भी किसका खुद का पर्सनल प्रोग्राम भी हो ना, वो घर अपने घर के बाहर टेंट लगा के बंद करके, वो भी हाई कोर्ट का नॉर्म्स के खिलाफ है, आप रास्ता भी बंद नहीं कर सकते किसी का। तो वो करके वो खुशी प्राप्त करते हैं कि नहीं पता नहीं क्या है। बट ये एक अच्छे सिविलियन की, हम कहते हैं जी हमें कनेडा जैसा यहाँ पे राज चाहिए, खुद के प्रिंसिपल्स बदलेंगे तो यहाँ कनेडा बन ही जाएगा, रूल वहाँ के ही लगे हुए हैं यहाँ पे भी, हम लोग मानने को तैयार नहीं। इवन आपने तो कनेडा भी डबो दिया, बिल्कुल है ना, आपने वहाँ जाके कनेडा भी डबो दिया, कनेडा में बच्चे पटाखे मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बुलेटों पे, ब्रैम्पटन में ऐसी वीडियोस भी आई हैं। सो मेरा कहने का मकसद एक ही है कि आप कोशिश करो कि धर्म जो है, धर्म वो दयालुता के लिए है, मनुष्यता के लिए है, नेचर के लिए है। नेचर को सोच के काम करो जो करना है, और आप अच्छे धर्मी तब हो जो आपके किसी काम से किसी को परेशानी ना हो। डेफिनेटली ये चीज बहुत जरूरी है, दैट मस्ट बी देयर, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो पर किसी को उसके काम की परेशानी नहीं चाहिए, आप हाथ जोड़ के बात करो। ये नहीं मैं धार्मिक प्रोग्राम करा रहा हूँ, ईगो से भरे होते हो आप लोग जी, वो धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, समझना पड़ेगा। तो आपका एनजीओ कैसे लोगों को अवेयर करता है, आप खुद जाके करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं या कैसे? महिमा, मैंने स्टार्टिंग में ना कुछ इसके लिए मैंने धरने लगाए थे, कुछ प्रदर्शन किए थे, तो उससे लोग अवेयर हुए काफ़ी और मेरे मिशन का हिस्सा बनते गए। तो मैंने लोगों में एक अवेयरनेस के लिए मैसेज भेजने, सब कुछ करने, और जिसमें जैसे धार्मिक बातें भी होती थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की वो सारी उनका प्रचार करना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है कि पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोह प्यार, ये गुरु अमरदास जी की बाणी थी। तो ऐसी बाणी का भी मैंने प्रचार किया, ठीक है। तो उन चीज़ों से लोग मेरे साथ जुड़े कि इसका प्रचार अच्छा है, और जिस किसी को डिफ़िकल्टी आती थी वो मेरे को कांटेक्ट करता था, तो उसको मैं अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। तो ऐसा मेरा बढ़ता बढ़ता परिवार बढ़ता गया। अभी भी पर मैं बता दूं, मैं एक केस है अभी चल रहा नकोदर में, वहाँ पे भी ऑफिसर सपोर्ट नहीं करते इस मुद्दे को, डरते हैं ऑफिसर। तो मैं ऑफिसर्स को बोलूँगा, हाँ धार्मिक मुद्दा, वो डरते हैं, पता नहीं क्यों। एसडीएम डरता है, अगर आप कंप्लेंट लेके चले जाओ, एसएसपी के पास चले जाओ, वो डरता है। आई डोंट नो व्हाई। जब रूल बन गया तो सभी फॉलो करेंगे यार, सभी पढ़े लिखे हैं, आपके साथ करना भी चाहिए, है ना। मैं बहुत अच्छे लोग भी देखे हर धर्म में जो मेरे मुद्दे को सपोर्ट करते हैं कि लाउडली कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो प्रार्थना है वो मन से निकलती है, ना कि आप ऊंचा ऊंचा गाओगे। तो इबादत जो कुदरत की है वो प्यार से ही होती है, बस ये कहना चाहूँगा। और मैं उन सिंगरों को भी बोलूँगा जो इस चीज़ में है कि बड़े बड़े स्पीकर लगाओ जी जब मैंने आना है,
इस पे यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे पढ़ाई का एक असर भी आता है। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू शुड नो दिस थिंग्स, है ना, कि यार जो कुदरत की इबादत है वो आराम से होनी है ना, हल्ला करके ऊंची ऊंची गाने गा के या कुछ धार्मिक चीज़ें गा के भगवान कभी नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो बता दो, मेरे को मिला दो यार। यू कम एंड जस्ट टेल मी वेयर इज द गॉड। बिल्कुल, स्पीकर से नहीं मिल सकते, वो तो बात जाहिर सी है। आप प्यार से बैठो, अपने अंदर देखो, अंदर से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आप देखो उसको। अब मेरे को जगाया उस भगवान ने जगाया लोगों के लिए जी। मैं उनके लिए काम करूँ, उसमें शांति प्राप्त करता हूँ। मैं किसी के काम आ जाऊँ, वही मेरा एक मिशन है, वही मेरी सेवा है जी। वही मेरी भक्ति है। सो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, आप कोई भी धार्मिक आयोजन करो, कुछ भी करो, खुशी का काम करो, पर आपके काम से कोई डिस्टर्ब ना हो, ये जरूर होना चाहिए। और अगर हमारे दर्शक जुड़ना चाहें आपके साथ तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो जी, मेरा मिशन बाढ़ तेरा पंजाब, आप गूगल पे सर्च कर लो मेरा, MP सिंह मिशन बाढ़ तेरा पंजाब। या मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ, कभी प्रॉब्लम आ जाए रात को 10 बजे के बाद स्पीकर कहीं पे नहीं बज सकता, पहले तो नोट कर लो। इवन आप पुलिस को कंप्लेंट करते हो, पुलिस वाले को नहीं पता होता, वो कहता नहीं जी 11 बजे तक बज सकता है, 12 बजे तक बज सकता है। जो एक लीगल टाइम है वो 10 बजे, 10 बजे के 1 मिनट ऊपर स्पीकर नहीं बज सकता पूरे पंजाब में। ठीक है जी, आप 112 पे कॉल करो, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो निकट जो थाना है वहाँ पे बात करो, नहीं होगा तो मेरा नंबर ले लो आप 9988107705। आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, कोई ऑफिसर नहीं कार्रवाई कर रहा तो बताओ, हम उसके खिलाफ भी इवन वी गो अगेंस्ट हिम। हाई कोर्ट का ऑर्डर है यार, कंटेम्प्ट थोड़ा कोई कर सकता है, बिल्कुल, इट्स ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और हम चाहते हैं कि आपकी जो मिशन 6213 जी। ये फैमिली और ज़्यादा ग्रो करे, एंड बिल्कुल जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे चलता रहे, और जो जो अभी तक आपने केस दर्ज किए हैं और अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है वो भी शायद जल्द से जल्द होगी इस वीडियो के बाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम है, जो आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, वाकई काबिल तारीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आप देखते रहिए वंदे भारत 24, मैं महिमा आपके साथ। धन्यवाद।